मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का दौर लौट आया है। गुस्साए लोगों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी आवास पर भी हमला कर दिया। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। और आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि एन बीरेन सिंह उस समय अपने घर में नहीं थे, अपने ऑफिस में थे। वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। राज्य सरकार ने हाल में ही इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया है। यहां 3 लोगों की हत्या के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 6 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल में 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घरों पर हमला किया, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल सनकेथेल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सपम रंजन के आवास पर भी भीड़ ने हमला कर दिया था। वहीं भीड़ ने उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुसिंद्रो सिंह के घर पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद और बीजेपी विधायक आर के ईमो के आवास के बाहर भी प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इन हत्याओं पर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी और इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। प्रदर्शनकारियों ने केशमथोंग निर्वाचन क्षेत्र के टिड्डिम रोड में निर्दलीय विधायक सपम निशिकांत सिंह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने विधायक के स्वामित्व वाले एक स्थानीय न्यूज़पेपर के ऑफिस पर भी हमला बोल दिया। खास बात यह है कि जिरीबाम जिले में 6 लापता लोगों में से 3 व्यक्तियों के शव शुक्रवार रात मणिपुर असम सीमा पर जिरी और बराक नदियों के संगम के पास पाए गए और इसमें एक महिला और 2 बच्चों के अज्ञात शवों को कल रात असम के सिलचर लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पहचान के लिए फोटो एकत्र किए गए हैं। इस बीच पुलिस ने यह भी कहा है कि संदिग्ध उग्रवादियों की बिष्णुपुर जिले के इरेंग बाम मानिंग इलाके में सुरक्षा बलों के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ भी हुई और ये भी कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर को इम्फाल पश्चिम जिले में सेकमाई और लामसंग, इम्फाल पूर्व के लामलाई, बिष्णुपुर में मोइरांग और कांगपोकपी में लिमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के अंतर्गत आने वाले इलाकों में आफ्सपा को फिर से लागू कर दिया। वहीं मणिपुर सरकार ने केंद्र से राज्य के 6 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों में सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि आफ्सपा की समीक्षा कर उसे हटाने का अनुरोध किया है। मणिपुर से लापता हुए 6 में से 3 लोगों के बारे में हमने आपको बताया कि जैसे ही उनके शव बरामद हुए तो हिंसा भड़क गई और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने राज्य के 3 मंत्रियों, 6 विधायकों के अलावा कई लोगों पर हमले किए। सरकार ने 5 जिलों में अनिश्चितकाल के लिए निषेधाज्ञा भी लागू कर दी है। इस बीच विपक्ष भी हमलावर हो गया है। राहुल गांधी ने तो सरकार से अपील की ही कि जल्द से जल्द वहां शांति बहाल हो। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ना मणिपुर एक है, ना मणिपुर सेफ है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आपकी डबल इंजन सरकार में ना तो मणिपुर एक है, ना ही मणिपुर सुरक्षित है। मई 2023 से राज्य अकल्पनीय दर्द, विभाजन और बढ़ती हिंसा से जूझ रहा है, जिसने इसके लोगों का भविष्य नष्ट कर दिया है। हम इससे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है, क्योंकि वो अपनी घृणित विभाजनकारी राजनीति कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 7 नवंबर से अब तक कम से कम 17 लोगों की जानें जा चुकी है और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सूची में नए जिले जोड़े जा रहे हैं और आग सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों तक फैल रही है। आप खूबसूरत सीमावर्ती राज्य मणिपुर में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। भले ही आप भविष्य में मणिपुर जाएं, लेकिन राज्य के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ के लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और उनके दुखों को दूर करने और समाधान खोजने के लिए कभी उनके राज्य में आपने कदम नहीं रखा। गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर को इम्फाल पश्चिम जिले के सेकमाई और लामसांग, इम्फाल पूर्व में लामलाई, बिष्णुपुर में मोइरांग, कांगपोकपी में लिमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के अंतर्गत आने वाले इलाकों में आफ्सपा को फिर से लागू किया है।
आपको बता दें कि अमित शाह ने मणिपुर के हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में अपनी रैलियां रद्द की और वो फौरन दिल्ली वापस आ गए। मणिपुर का एक दौरा वो कर चुके हैं। अब देखना है कि गृह मंत्रालय मणिपुर के हालात को देखते हुए क्या बड़े कदम उठाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।